नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियमजीत दास है। मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज आरआरबी टेक्नीशियन का जो जनरल अवेयरनेस पार्ट जो शुरू हुआ है उसका पार्ट 2 यहां पर शुरू हो रहा है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 आया था। जिन्होंने देखा है बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आपका आ जाएगा यहाँ पर, द राइट टू स्पीच। द राइट टू स्पीच इज कंसिडर्ड। तो राइट टू स्पीच किस में आता है? आपका फंडामेंटल राइट में आता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट में यहाँ पर राइट टू स्पीच आता है। जिनको आंसर पता होगा वो लोग पहले आंसर करिए कमेंट में। ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठिए। जिसको आंसर नहीं पता होगा, जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वो आपको नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिवीजन सेशन चल रहा है। ठीक है, तो अगले एक डेढ़ महीने में इसका एग्ज़ाम भी निकल एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले आप लोग यहाँ पर थोड़ा रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ। तो देखिए यहाँ पर सी सॉल्ट में क्या रहता है? सी सॉल्ट में आपका रहता है यहाँ पर आयोडीन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चल के देखिए। यहाँ पर द ग्रांट ऑफ दीवानी वॉज गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रांट ऑफ दीवानी, दीवानी का मतलब क्या आता है? ये सबसे पहले आप लोग समझिए यहाँ पर दीवानी का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, दीवानी का मतलब क्या होता है और कौन सा साल में यहाँ पर पूछा है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 1765 में दिया था। किसने दिया था? ना शाह आलम 2 ने दिया था। ठीक है, शाह आलम 2 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का राइट दिया था 1765 में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और जिनको पता है वो लोग आंसर करिए। द सुप्रीम इंश्योरेंस रेगुलेटर ऑफ इंडिया। तो जो हमारा इंडिया में जो रेगुलेटरी जो इंश्योरेंस का जो रेगुलेटर अथॉरिटी होता है, तो उसका हेड कौन है, यही पूछ रहा है। तो इसका हेड कौन होगा? आपका हेड हो जाएगा IRDA। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए मैं बहुत बार देख रहा हूँ कि कोई लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख के चला जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पर मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ, आप लोग सिर्फ इसको देख के चले जाते हैं। कमेंट भी करिए आप लोगों का, अगर मुझे भी पता चले कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत देर से वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, कोई कमेंट भी नहीं कर रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वीडियो नहीं देख रहा है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं लाता हूँ, बहुत कम वीडियो लाता हूँ। अगर आप लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे तो इससे आप लोगों का भी फ़ायदा होगा, रिवीजन हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट है, थोड़ा बहुत कमेंट करिए, मुझे भी पता चलेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि शाह आलम 2, ठीक है, शाह आलम 2 ग्रांटेड दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, तो इनको ये सब यहाँ पर दिया था इन्होंने। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 1765 में। दीवानी का मतलब क्या होता है? दीवानी का मतलब होता है द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। ठीक है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो तरीका है उसको बोलता है दीवानी। ठीक है, तो चलिए आगे चल के देखिए यहाँ पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स। और यहाँ पर देखिए और एक बात, जो आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, उनमें देखिएगा कि जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है उनमें से सिर्फ 10 नंबर आएगा। ठीक है, ओनली 10 मार्क्स आएगा। तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं इसके ऊपर सिर्फ MCQ ला रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा रिवीजन हो जाए। ठीक है, ज़्यादा बहुत आता नहीं है यहाँ से, सिर्फ 10 नंबर आएगा। तो 10 नंबर कोई बात नहीं होता है। ठीक है, जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ा है उनको तो पता ही होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है दिक्कत वाला कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए MCQ ला रहा हूँ। 500 प्लस MCQ आएगा, 500 प्लस। तो उन्हीं में से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उन्हीं में से कॉमन भी आ जाएगा। ठीक है, तो इनको आप लोग स्टडी करिए, इनको फॉलो करिए। मैं जो क्वेश्चन ला रहा हूँ इसको फॉलो करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। तो इसका आंसर करिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स। बोलिए कौन सा होता है? बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, या एल्गी, या वायरस? बोलिए कमेंट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वायरस। ठीक है, ये आपका वायरस रिलेटेड डिजीज है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन। तो इनमें से देखिए ये सब आपका हार्मोन है, लेकिन इनमें से बोल रहा है व्हिच और नॉट। ठीक है, व्हिच इज नॉट। तो इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, थायरॉक्सिन। ठीक है, ये आपका एनिमल हार्मोन होता है, ये आपका प्लांट हार्मोन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चल के देखिए। थायरॉक्सिन इज ए एनिमल हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड ग्लैंड से ये सिक्रेटेड होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों से पूछा है कि यहाँ पर पोलियो, चिकन पॉक्स ये आपका किस टाइप का डिजीज है।
तो इसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, नेट से या फिर गूगल से या फिर आपको मुझसे अगर चाहिए तो मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो बैक्टीरिया रिलेटेड जो डिजीज हो गया, प्रोटोजोआ रिलेटेड डिजीज, एल्गी रिलेटेड, वायरस रिलेटेड डिजीज, तो इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो इसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर एक वीडियो ला दूंगा आपको, अगर आपको ज़रूरत होगा मुझे कमेंट करिए, मैं ला दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे चल के देखिए यहाँ पर अकबर रेवेन्यू सिस्टम जब्त वाज डेवलप्ड बाई। तो अकबर ने जो रेवेन्यू सिस्टम लाया था तो इसको किसने डेवलप किया था, माने कौन बोला था अकबर को कि आप ऐसे लाइए, ठीक है। बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या आंसर होगा, जल्दी 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 बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका टोडरमल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका टोडरमल, ठीक है। तो इन हुईच ईयर वाज राजिया रिमूव फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में ओनली फीमेल रूलर कौन था ना, राजिया सुल्ताना, ठीक है, राजिया सुल्ताना था आपका ओनली फीमेल रूलर, ठीक है। और किस साल में आपका इसको रिमूव किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए 1240, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1240, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब्त, जब्त में मीन्स क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग बोल रहा है फिक्सिंग द रेवेन्यू डिमांड फॉर अ पार्टिकुलर एरिया बेस्ड ऑन इट्स प्रोडक्टिविटी एंड पोटेंशियल, ओके। तो इसका मतलब हो रहा है कि ना रेवेन्यू का डिमांड कर रहा है एक पार्टिकुलर एरिया के ऊपर, ठीक है, एक पार्टिकुलर एरिया के ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है उसके प्रोडक्टिविटी एंड पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। टोडरमल वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन अकबर्स कोर्ट। ये भी क्वेश्चन आता है कि आपका अकबर का जो मकबरा था, अकबर का जो कोर्ट था तो वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, तो वो था टोडरमल, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ही नो एज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन। टोडरमल इंट्रोड्यूस आईनी अकबरी मीन्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्टेड, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाया है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जब्त का मीनिंग क्या है और आईनी अकबरी क्या है, ठीक है। आईनी अकबरी किसने लाया था, ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था, किसके कोड में लाया गया था, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। टोडरमल कौन है, तो इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और इस यहाँ पर देखिए राजिया सुल्ताना बिलोंग टू स्लेव डायनेस्टी। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजिया सुल्ताना तो आपका दिल्ली सुल्तनत में ओनली फीमेल रूलर है, लेकिन कौन सी डायनेस्टी से ना स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम फीमेल रूलर ऑफ मेडिएवल इंडिया और दिल्ली सुल्तानत, ठीक है। अगर आपको पूछे कि मेडिएवल इंडिया में कौन था, वो भी राजिया सुल्ताना। अगर आपसे पूछे दिल्ली सुल्तानत में कौन था, वो भी राजिया सुल्ताना। देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसीलिए लाया हूँ कि आपको अगर पता है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा, ओके। चलिए आगे चल के देखिए। डैश इज ए हार्मोन दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है। तो बोलिए यहाँ पर कौन सा हार्मोन है जो आपका अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो ब्लड में रिलीज होता है तो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। कौन, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सभी को पता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दिस। क्यों अब लोग बोलेंगे यहाँ पर इंसुलिन होगा, नहीं, इंसुलिन नहीं होगा। मैं आगे जाके बोल रहा हूँ आपको क्यों नहीं होगा। इंसुलिन इज अ हार्मोन मेड बाय द पैनक्रियास, ठीक है। इंसुलिन आपका एक हार्मोन है जो आपका पैनक्रियास के द्वारा तैयार किया जाता है, दैट अलाउज बॉडी टू यूज ग्लूकोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इन द फूड दैट फॉर एनर्जी और टू स्टोर ग्लूकोज फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। इंसुलिन का काम क्या होता है कि आपका पैनक्रियास से जो पैनक्रियास से तो निस्सृत होता है और आपका बॉडी को अलाउज करता है कि ग्लूकोज को यूज करे, ठीक है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज को यूज करते हैं, इसी का काम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, ठीक है। ये आपका रेगुलेट नहीं करता है, इसका काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज को निकालना और उसको भेज देना, ठीक है, इसी का काम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इंसुलिन आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हेमाटोपाइसिस टेक्स प्लेस, ये कहाँ पर होता है आपका, ये आपका हो जाएगा आपका बोन मैरो में होता है, ठीक है। ये आपका बोन मैरो में होता है, ओके। ये फंक्शन आपका बोन मैरो में होता है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, कमिटमेंट एंड डिफरेंशिएशन प्रोसेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल फ्रॉम हेमाटोपोएनिक स्टीम सेल्स इन एडल्ट्स
ऑकर्स मेनली इन द बोन मैरो, ठीक है। ये आपका एडल्ट्स में होता है और एडल्ट्स में आपका बोन मैरो में ये होता है, ठीक है। फिर चलिए यहाँ पर आगे देखिए, पोटैटो इज़ मॉडिफाइड, पोटैटो के आपका हो जाएगा मॉडिफाइड, आपका यहाँ पर हो जाएगा स्टीम, ठीक है। पोटैटो मॉडिफाइड आपका स्टीम। बायो फर्टिलाइजर कन्वर्ट नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर जो हम लोग यूज करते हैं वो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, आपका कन्वर्ट करता है अमोनिया में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, व्हिच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कंटेन्स गैस्ट्रिक एसिड, तो कौन सा डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो गैस्ट्रिक एसिड को ये करते हैं, बोलिए यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर स्टोमक, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है आपका स्टोमक में होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, स्टोमक एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर डाइजेशन प्रोसेस, गैस्ट्रिक जूस व्हिच इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर एंड एंजाइम, ठीक है। हमारा जो स्टोमक है उसमें आपका गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है, तो उसमें क्या रहता है, उसमें बेसिकली रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब हमारा पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है और वाटर एंड एंजाइम, ये तीनों मिलके आपका गैस्ट्रिक जूस तैयार करता है, ठीक है। इसी से खाना हजम होता है। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर, व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विद हियरिंग, तो आपका हो जाएगा टेम्पोरल लोब, ठीक है। टेम्पोरल लोब आपका हियरिंग का पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए, ह्यूमन ब्रेन, तो इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अलग से पढ़िएगा और मैं भी इसके ऊपर क्वेश्चन आपका एक अलग से सेशन करा दूंगा। यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन के ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन रेलवे में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपका टेम्पोरल लोब एसोसिएटेड विद द हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए कौन सा पार्ट आपका यूज होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा टेम्पोरल लोब। फिर अगर आपसे पूछे कि ये स्मेल के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है, तो आपका हो जाएगा टेम्पोरल लोब। तो इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर चले आगे देखिए यहाँ पर, टेम्पोरल लोब सीट बिहाइंड द ईयर्स एंड सेकेंड लार्जेस्ट लोब, ठीक है। ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट लोब है और ये आपका कहाँ पर है, टेम्पोरल लोब कहाँ पर है, आपका बिहाइंड द ईयर्स, ठीक है। आपके कान का पीछे, दोनों कान के पीछे आपका यहाँ पर टेम्पोरल लोब है। इसीलिए आपको हियरिंग, आपका जो हियरिंग पार्ट है कान से सुनाई देता है ना, तो इसीलिए कान के पीछे ये वाला लोब है ब्रेन में, ठीक है। इसीलिए तुरंत सुनाई देता है। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर, द टेम्पोरल लोब ऑफ योर ब्रेन इज ए पेयर ऑफ एरियाज ऑन योर ब्रेन लेफ्ट एंड राइट साइड, मैंने आपको पहले भी बोला है लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर यहाँ पर आगे चल के देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस इन प्लांट्स, ठीक है। तो बोले यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका प्लांट में फूड एंड अदर जो आपका सब्सटेंस होता है, तो किसका जिम्मेदार होता है कि ये उसको ट्रांसपोर्ट करे, तो बोलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका फोलेम, ठीक है। फोलेम, और फोलेम इसको फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। जाइलेम भी करता है लेकिन जाइलेम का काज दूसरा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, फोलेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस इन प्लांट्स एंड जाइलेम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, ठीक है। वाटर एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम्स ऑफ रूट्स टू द लीव्स, ठीक है। जाइलेम वाला पार्ट क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फूड जो होता है, फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो फूड अगर बोलेगा तो यहाँ पर होगा फोलेम। अगर नहीं, आपको अगर बोलेगा कि वाटर, रूट से वाटर को आपका पत्तियों में डालियों में कौन भेजता है, तो वो आपका भेजेगा जाइलेम, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलेम। फिर यहाँ बोलो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, आपका सिंपल सा आंसर है 206 हड्डी होता है। और न्यूबॉर्न बेबी में क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी में आपका हो जाता है यहाँ पर नियर अबाउट 305, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी में, ठीक है। कहीं कहीं रहता है 306 या 305 ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अगर 306 रहेगा तो सही आंसर कर दीजिए, या फिर 305, ठीक है। तो न्यूबॉर्न बेबी में ये भी क्वेश्चन आता है। फिर आगे चल के देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज, देखिए मैंने आपको पहले एक आपका वो पोलियो वाला पूछा था, वायरस, ठीक है। चिकन पॉक्स, पोलियो, वायरस, आपका अगर याद होगा तो बोलिए। तो ये आपका देंगे यहाँ पर फंगल डिजीज। तो मैंने इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार आता है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बोलिएगा, मैं फिर से या इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं क्यों लाऊंगा, बोलिए। आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन जिसको नहीं पता है, जिसको अगर चाहिए मुझसे नोट्स चाहिए तो बोलिएगा, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिर्फ आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो मैं आज जान जाऊँगा कि आपको ज़रूरत है। तो इसका आंसर करिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज, बोलिए कौन सा इसमें से फंगल डिजीज है। आपका हो जाएगा डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस मतलब जो आपका चर्म रोग होता है, ठीक है। तो आपका एक फंगल डिजीज। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्रेटोरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का एक्सक्रेटोरी ऑर्गन कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका हो जाएगा सही आंसर। फिर आगे चल के देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस सोअरिंग ऑफ मिल्क। हाँ, मिल्क को जो खट्टा कर देता है, ठीक है। क्या मतलब, जब आप दूध को गर्म नहीं करते ना, दूध को गर्म नहीं करने करके रख देते हैं अगर कुछ देर, तो दूध खट्टा हो जाता है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद वो फट जाता है और दूध किसी काम का नहीं रहता। तो किसका जमीन मैंने कौन करता है ये, तो ये आपका करता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, लैक्टिक एसिड। इसी के वजह से दूध से दही होता है, दूध से आपका जो छना बोलता है वो भी करता है दूध से, ठीक है। तो इसी के वजह से होता है। तो दूध अगर आप ला के रख देंगे ऐसे, तो दूध फट जाता है कुछ देर बाद, तो ये आपका इसी के वजह से होता है, और थोड़ा खट्टा भी हो जाता है। तो यही वाला बोल रहा है कि खट्टा किसके वजह से होता है। दही अगर खाएंगे आप खट्टा होगा लैक्टिक एसिड के वजह से, इसलिए चीनी डाल के खाना पड़ता है। अगर आप छना खाएंगे कच्चा छना, तो वो भी आपका हल्का सा खट्टा लगेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर बोल रहा है नेम द सोर्स फ्रॉम हुइच एस्पिरिन इज प्रोड्यूस। एस्पिरिन जो होता है कि आपका दर्द का दवा होता है एस्पिरिन, तो ये आपका कहाँ से, किसके माने कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा विलो बार्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, विलो बार्क, ठीक है। देखिए ये आपका विलो बार्क, ये नेचुरल पेन रिलीवर, ठीक है। ये देखिए इस टाइप का पौधा होता है, देखिए ये इस टाइप का पौधा होता है, ठीक है। चल के आगे चल के देखिए यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। व्हिच ऑफ दिस इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट के लिए जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड सॉरी, ये आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट बोल रहा है, सॉरी मेरा ये पढ़ने से थोड़ा भूल हो गया। यहाँ पर आपको बोला मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सा नहीं है, यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है, बोलिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन आपका यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो ये आपका सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। तो इसके अलावा अगर जो पूछेगा वो आपका नहीं होगा, क्लोरीन इसमें नहीं है, तो ये आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, यही आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर द स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज। तो द स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलता है, बोलिए। सिंपल, एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका बोलता है साइटोलॉजी। तो यहाँ पर जो स्टडी है, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ प्लांट, ऐसे करके क्वेश्चन भी आता है, तो इसको भी आपको एक बार फॉलो करना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आगे चल के यहाँ पर साइकोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स। सोशियोलॉजी जो बोल रहा है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है हाउ टू ह्यूमन बॉडी वर्क्स। और अदर्स जो यहाँ पर है इसका कोई मतलब नहीं है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। और न्यूक्लियोलॉजी जो होता है आपका न्यूक्लियर पावर रिलेटेड जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप का भी कोई टर्म है नहीं, लेकिन वही उसी को टर्म कर रहा है, ठीक है। फिर आगे चल के देखें यहाँ पर द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। लाइपेज कहाँ से निकलता है, ठीक है, जो फैट को डाइजेस्ट करता है, कहाँ से निकलता है लाइपेज, आपका पैनक्रियास से निकलता है, ठीक है। पैनक्रियास से इंसुलिन भी निकलता है और आपका लाइपेज भी नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड लेमन, मेल्टोस मॉल्ट, एसिडिक एसिड कार्ड, फॉर्मिक एसिड एंड। तो बोलिए, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़े थे एसिडिक एसिड कार्ड में रहता है, सही है। फॉर्मिक एसिड एंड में रहता है, सही है। तो बोलिए इन दोनों में से आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, बोलिए। सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सही आपका सही आंसर हो जाएगा, सी। आपने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था, बोलिए। लैक्टिक एसिड, मैंने आप लोगों को बोल दिया और आप लोग भी मान लिए। तो लैक्टिक एसिड था ना, कार्ड में क्या होता है, चलिए पिछले वाला स्लाइड में चलिए, कहाँ पर था, चलिए देखिए। लैक्टिक एसिड देखिए यहाँ पर 79 लैक्टिक एसिड था। मिल्क, सावर मिल्क, मैंने आपको तभी बोला था ना पढ़ने का टाइम, यहाँ पर इससे दही होता है, छन्ना होता है बोला था। तो फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट ले रहा था, देखिए यहाँ पर आपका
बोल रहा है हुईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट, नॉट करेक्टली, नॉट बोल रहा है, तो मतलब ये आपका गलत है, या आंसर आपका गलत है, ये आपका लैक्टिक एसिड होगा। कार्ड में होता है लैक्टिक एसिड, और ये सब आपका सही है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, लेमन, जो भी खट्टा फल होता है उसमें विटामिन सी रहता है। एस्कॉर्बिक, विटामिन सी का नाम क्या होता है, उसका बोलता है एस्कॉर्बिक एसिड। आपका मेल्टोस मॉल्ट में रहता है, ये आपका एक टाइप का क्या बोलता है, कैसे बोलूँ आपको, ये आपका एक लाल टाइप का पेड़ में होता है, ठीक है, ये भी आपका फंगस टाइप का होता है, तो इसमें ये रहता है। और यहाँ पर देखिए फॉर्मिक एसिड एंड में रहता है, एंट, और आपका बीज हो गया, बीज, तो उसके उसमें यहाँ पर फॉर्मिक एसिड रहता है, ठीक है। और यहाँ पर यह कार्ड में हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ठीक है, यही आपका गलत है, तो इसीलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड फाउंड इन एप्पल्स, ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, कार्ड कॉन्टेंस लैक्टिक एसिड। देखिए मैंने आपको बोला था ना, कार्ड में लैक्टिक एसिड रहता है, तो और एसिडिक एसिड कहाँ पर रहता है, एसिडिक एसिड रहता है आपका एप्पल, ग्रेप्स, पाइनएप्पल में रहता है, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडो, बोलिए बुलेट प्रूफ विंडो के लिए कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है, तो यहाँ पर यूज किया जाता है आपका पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट आपका यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हिच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग रैट पॉइजन, रैट पॉइजन के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, बोलिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका पोटेशियम साइनाइड, आपका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड। व्हिच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये सिंपल सा आंसर है, CO2 होता है, यूज होता है। देखिए आप लोग अगर आपका नोटिस किए हैं तो यहाँ पर बहुत सारा आपका साइंस रिलेटेड क्वेश्चन MCQ आ गया, ठीक है। क्यों आ गया, क्योंकि आपका साइंस से, बेसिक साइंस से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपका सिर्फ जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर, और यहाँ पर साइंस ग्रुप से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए आप लोग अगर नोटिस किए हो तो यहाँ पर साइंस रिलेटेड बहुत सारा MCQ आ रहा है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, तो सोप मैन्युफैक्चर करने में कौन सा क्या यूज होता है, बोलिए आप लोग, बोलिए यहाँ पर क्या होता है। ऑप्शन रिलेटेड हुआ तो आपका यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल यूज होता है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे चल के देखिए व्हिच एसिड फाउंड इन विनीगर, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड विनीगर में रहता है, लैक्टिक एसिड आपका कार्ड में रहता है, ठीक है, साइट्रिक एसिड आपका जो खट्टा है उसमें रहता है, मैलिक एसिड आपका एप्पल में रहता है। फिर आगे चल के देखिए हाँ, इसका फॉर्मूला, इसका एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। फिर आगे चल के देखिए सोल्डर यूज्ड इन सोल्जर यूज्ड इन सोल्डरिंग मेटल पीसेस, कौन से, अच्छा जो सोल्जरिंग होता है, जो मेटल का जो सोल्जर होता है उसमें से क्या यूज होता है, उसमें यूज होता है टिन एंड लेड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन योलो स्ट्रीट लैम्प, ओ अच्छा यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में बोल रहा है स्ट्रीट लैम्प तो बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है योलो स्ट्रीट लैम्प, योलो, ठीक है, दो होता है, एक योलो स्ट्रीट लैम्प होता है, एक वाइट स्ट्रीट लैम्प होता है, ठीक है। जो रास्ते में जो लैम्प रहता है आपका, तो उसमें आप लोग अगर नोटिस किए हो तो देखेंगे कि एक येलो लाइट होता है, एक वाइट लाइट होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि येलो लाइट में कौन सा यूज किया जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सोडियम, इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम, ओके। येलो लाइट में आपका सोडियम, एंड आपका व्हाइट लाइट में यूज होता है मरकरी, ठीक है। येलो लाइट में आपका सोडियम एंड व्हाइट लाइट में आपका हो जाएगा मरकरी। और यहाँ पर देखिए सोल्जर में आपका टिन 32% एंड लेड 68%, ओके। ये आपका बेसिक से इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पर देखिए इन इंडिया द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो यहाँ पर किसके कस्टडी में रहता है, RBI का कस्टडी में, सिंपल से RBI तो रेगुलेट करता है। फिर आगे चलिए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड इज अ पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग, नेशनल सेविंग्स फंड, तो इनमें से कौन इसका रेगुलेट करता है, सिंपल सी बात है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पब्लिक का बात है इसीलिए पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ EMI, देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, EMI का, आप लोग जो EMI भरते हैं हम लोग, तो इसका क्या होता है फुल फॉर्म इसका होता है आपका इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ओके, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का कस्टोडियन कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बोलिए, इसका हो जाएगा द प्रेसिडेंट आपका हो जाएगा कॉन्टीजेंसी फंड का जो आपका कस्टोडियन। दिल्ली वाज कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो दिल्ली नेशनल कैपिटल किसके अंडर में कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के लिए बना था? बोलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69। ओके, तो देखिए यहाँ पर 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली एंड डिक्लेयर इन इट नेशनल टेरिटरी। कि किस साल में हुआ था? 1991 में इसको हुआ था, करा था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी किया गया था। ठीक है। The sixth schedule of Indian Constitution deals with the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes in the 4 state। तो कौन सा इनमें से कौन सा 4 स्टेट है जहाँ पर बोल रहा है कि 6 शेड्यूल फॉलो किया जाता है, जहाँ पर आपका शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब एरिया? तो कौन सा 4 स्टेट है वो वाला? बोलिए, 6 शेड्यूल में दिया गया है। बोलिए बोलिए, आपका असम, असम, असम होगा। उसके बाद बोलिए बोलिए, असम, मिजोरम होगा। कहाँ पर है? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मिजोरम मैंने बोला है, यहाँ पर किसी भी आंसर में मिजोरम नहीं है। मिजोरम बोला तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज की यूज्ड फॉर चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग? हाँ, ये आपका कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर भी है यहाँ पर। आप लोग टेक्नीशियन का जो सिलेबस है वहाँ पर देखिएगा कि कंप्यूटर भी है। तो बोलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? जो आपका ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक करता है, या फंक्शन की कौन सा वाला फंक्शन की है, आपका हो जाएगा F7। F7 प्रेस करेंगे तो आपका ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक करेगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन व्हिच ए CPU आर टिपिकली कंस्ट्रक्टेड? बोलिए, आपका CPU, तो इनमें से किसके ऊपर CPU काम करता है? ये सिंपल सी बात है। बोलिए, CPU में क्या रहता है? CPU में आपका हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। हम जो CPU यूज करते हैं उसमें देखिए मदरबोर्ड तो रहता है, मदरबोर्ड रहता है, लेकिन उसमें जो चिप रहता है तो वो सब रहता है माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो ये लोग आपको ये उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आज का यहीं तक सेशन था। अगले सेशन में और भी बहुत सारा क्वेश्चन लाऊंगा। तो यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जिनको अगर मेरा वीडियो अगर पसंद है तो इसको लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर मुझसे कुछ जानना है तो मुझको कमेंट करिए। अगर किसी नया टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझको बोलिए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।